This video is going to be dedicated to the concept of interview. I think one interview for PGT English is going to start from 5th of October. So, on the special request of our students and some other colleagues, I am going to tell you some important facts. सो व्हाट शुड यू डू? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम, ये फिज़िकल एग्ज़ाम, यू मस्ट से इंटरव्यू, दैट इज़, उसमें आपको जिद्दी नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी स्टबॉर्न. इफ़ इंटरव्यूअर इज आस्किंग एनीथिंग, if you don't know, you will have to reply in a way that does not make any kind of grievance. जब आप बोलें, जब आप आंसर करें, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप बड़ी पोलाइटली आप उस बात को स्माइलिंगली आपको ये कहना है कि सॉरी. कभी कभी क्या होता है, लोग मतलब जो इंटरव्यू देने गए होते हैं उनका ये होता है, अड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. वैसे स्थिति में जब हम लोग भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वैसी स्थिति में हम लोग भी ऐसे जिद्दी बच्चों को बिल्कुल बाइकाट करने का प्रयास करते हैं. एक बात. दूसरी बात ये है कि यदि आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा नहीं कि कुछ भी शांत रहेंगे. शांत तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए. ऐसी स्थिति में ये होता है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. तो आपको ये तुरंत एक प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है. विद इन सेकेंड आपको ये डिसाइड कर लेना है कि हमको आंसर देना है या नहीं देना. और यदि नहीं देना है तो हमको तुरंत सॉरी कहना है, और यदि आंसर देना है तो हमको स्टार्ट करना है. जो बीच में गैप होता है उस गैप को नहीं रखना चाहिए. अदरवाइज बहुत सारी जो इंटरव्यूअर्स हैं उनके दिमाग में बात घूमने लगती है कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है. सो एक तो एक बेसिक सी चीज़ है कि आपको करना क्या. अच्छा, आंसर्स कैसे आप करेंगे? अब हम तो इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे. तो इंग्लिश लिटरेचर में आप लैंग्वेज और लिटरेचर कुछ भी पूछा जा सकता है. वो दैट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर्स इंटरेस्ट. यदि कोई इंटर कॉलेज से इंटरव्यू लेने गया है, इंटर कॉलेज से तो नहीं जाते हैं, सॉरी महाविद्यालय या कॉलेज से जाते हैं, तो उनका कंसर्न जैसा भी रहता है, उनको जो भी नॉलेज रहेगा उसी के हिसाब से इंटरव्यू लेंगे. तो आप कभी ये नहीं पूछें कि क्या पूछा जा सकता है. बट यू हैव क्वालिफाइड रिटन टेस्ट, यू मस्ट नो द सिलेबस एज वेल एज बेसिक आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. लाइक यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट पैराडाइज लॉस्ट, तो आप पैराडाइज लॉस्ट की बेसिक चीज़ें तो आप जानते हैं. आप ये मत बताइए इसमें कि कब पब्लिश हुआ, ये तो बहुत डिफरेंट हो जाता है. आप उसके स्टाइल के बारे में बात करें, एपिक के बारे में बात करें, मेटाफर्स के बारे में बात करें. आप फिर से जॉन मिल्टन के ऊपर बिल्कुल मत जाएं. यदि उनको जॉन मिल्टन पूछना होगा जॉन मिल्टन पूछेंगे. पैराडाइज लॉस्ट पूछा गया है तो आप एक लास्ट में एक सीक्वल के रूप में ज़रूर बता देंगे पैराडाइज रिगेन भी कोई चीज़ है. सो बी श्योर कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे. इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए विलियम शेक्सपियर, आप ये भी कहते हैं आप इंटरव्यू में, तो सर आप कुछ भी पूछ लीजिए, इसका मतलब आप कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है. इस बात को ध्यान रखिए. बी श्योर व्हेन यू से सर यू मे आस्क एनीथिंग, इट मीन्स यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड special. It means you are not, you have not prepared for interview. So whenever we appear for such interviews, we especially prepare for things like, जब हम बात करेंगे कि मॉडर्न एज की, विक्टोरियन एज की, एलिजाबेथन एज, तो हमको स्पेशली उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके कुछ पोएट्स, उनके साइडिस्ट जो भी उस समय रहता है उसको हमको प्रिपेयर करना पड़ता है. यदि आप कहते हैं कि आई प्रिपेयर्ड वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ की क्वालिटीज़, वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस, वर्ड्सवर्थ के सनेट्स, उनके लिरिक्स,
उनके जो बेसिक पोएम्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू रीड देम, उनको आपको प्रिपेयर करना है। लूसी ग्रे के बारे में तैयार करना, टिंटन अबी के बारे में तैयार करना। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू मस्ट फॉलो। इसके बाद बात आती है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो ड्रेसिंग कभी भी ऑकवर्ड नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए कि ऑकवर्ड ना हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, जगलर एक है ना, जॉन्की टाइप के लोग, कुछ भी यहाँ पर फीते निकले हुए हैं, वहाँ पर कटा हो, तो ऐसे आपको इनको अवॉइड करना है। जो क्लॉथिंग्स हो, जो ड्रेसिंग्स हो, फॉर्मल हो। यदि आपके पास हैं, जो भी आपके पास क्लॉथ हैं, वो चमकीले नहीं होने चाहिए, वो डल नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट वो प्रॉपर मैनर में हों, आपके बाल प्रॉपरली ड्रेस्ड हों। ऐसा मतलब एक एटिकेट है, दैट इज़ पार्ट ऑफ your sensibility, that you must, if you are going for an interview that is for teachers, you must look like a teacher. This is the basic quality. A teacher is supposed to be very formal, very humble. You must have your weird dress, आपको ये दाढ़ी शेप होनी चाहिए अच्छे से, बाल आपके वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आपको ये जो ना ऐसे लोगों का निकला रहता तो ये नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो बेसिक थिंग्स हैं वो बहुत मायने करती हैं। तो सर अच्छा, आपको ये बता दें कि यदि इसमें जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए विक्टोरियन एज के बारे में, तो आप विक्टोरियन एज की क्वालिटीज़ को आप जानें। विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ है। कभी कभी क्या होता है, आपको वोकेबलरी से पूछ लिया जाएगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और आप मेरी किताब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, इडियम्स फ्रेजेस की भी है, वर्ड पार्क कंपेंडियम के नाम से है, और मोर देन 50 बुक्स हैं मेरी लिटरेचर पर। तो लिटरेचर की बुक तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स फ्रेजेस, वर्ड पार्क कंपेंडियम, इनको आप ले लेंगे तो आपके लिए कभी वोकेबलरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही ईजी ढंग से, बहुत ही एक्सटेंसिव ढंग से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सर ने रिक्वेस्ट किया था, भूपेश गुप्ता सर है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सुल्तानपुर। मुझे तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सर बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। और वैसे भी चीज़ें बहुत सारी कुछ हैं। तो अभी एक तो ये आप वीडियो देख लीजिए, इसके अलावा भी हम टाइम लगाकर एक वीडियो और बनाएंगे जिसपे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।